मनोहर ने फंसा रखी थी एक ही परिवार की 2 लड़कियां। 15 दिन बाद सिर पर सजने वाला था सेहरा, मगर अर्थी उठी। मीडिया रिपोर्ट्स में हुए खुलासों को हमारे सूत्रों ने भी किया पुख्ता। क्या है मनोहर हत्याकांड का पूरा सच? आखिर क्यों हुआ मनोहर का इतनी बेरहमी से कत्ल? ये सब कुछ आपको बताएंगे, मगर धैर्य बनाए रखिए और अगले 4 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चंबा जिला में हुए मनोहर हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में इस तरह की निर्मम हत्या होगी, किसी ने कभी भी सोचा ही नहीं था। हत्या के बाद चंबा जिले में माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया है। वहीं राजनीतिक दल इस मामले में अवसर को देखते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। भाजपा इस मामले को लेकर पूरी तरह से उग्र रूप में है, मगर कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से मंत्री बनाए गए चंद्र कुमार को इस मामले के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने खुद मीडिया के सामने बीते कल यह बात कही कि आप लोगों के द्वारा हमें यह बात पता चली है। वहीं दूसरी तरफ चंबा जिले से संबंध रखने वाले विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से लापता हैं। चुराह विधायक हंसराज ने आरोप लगाया है कि चंबा जल रहा है और स्पीकर साहब मुंबई में मस्ती कर रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है आरोपी परिवार का आतंकवादी कनेक्शन है, सैकड़ों बीघे जमीन पर अवैध कब्जा है। पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि चंबा में हुए आतंकवादी हमले में भी उनकी भूमिका थी, लेकिन मंत्री को पता ही नहीं है कि प्रकरण क्या है और स्पीकर का जिला जल रहा है और वह स्वयं मुंबई में है। ये सारी बातें एक तरफ शर्म और दूसरी तरफ जांच का विषय है, मगर इस सब के इतर इस निर्मम हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा कहीं से भी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा आरोपियों के 2-2 घरों को आग के हवाले किया जा चुका है। पूरे इलाके में माहौल खराब होते देख जिला प्रशासन ने वहां पर धारा 144 लगा दी है। इस सब के बीच सामने आई नवभारत टाइम्स की मीडिया रिपोर्ट में एक नया खुलासा हुआ है कि मनोहर का मुस्लिम परिवार की 2 लड़कियों से प्रेम प्रसंग था। यह खबर पढ़ने के बाद हमें भी ऐसा प्रतीत हुआ कि इस मामले को किसी और दिशा में घुमाने के लिए चलाई जा रही यह मनगढ़ंत कहानियां हैं। मगर जब हमने अपने स्थानीय सूत्रों की मदद से इस एंगल के बारे में पूछताछ की, तब हमें इस बारे में बताया गया कि हाँ, ये बात सच है और पुलिस की जांच में भी यह बात सामने आई है। हालांकि इस खुलासे से इस बात पर बिल्कुल भी पर्दा नहीं डाला जा सकता कि बड़ी ही निर्ममता से एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मनोहर का कत्ल किया गया और उसके शरीर को 7 से 8 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया। तो अब आते हैं मुख्य कहानी पर। दरअसल बताया ये जा रहा है कि मनोहर का आरोपी मुस्लिम परिवार की 2 लड़कियों से प्रेम प्रसंग था। मनोहर दूसरे धर्म से संबंध रखता था, जो आरोपी परिवार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ था। दोनों परिवार अलग अलग धर्म के थे, इसलिए लड़की के परिवार को मनोहर पसंद नहीं था। इसी के चलते आरोपी परिवार ने मनोहर को अपने घर बुलाया और उसके बाद उसकी पिटाई कर उसके सिर पर वार किया। सिर पर चोट लगने की वजह से मनोहर की मौत हो गई। वहीं पकड़े जाने के डर से आरोपी परिवार ने मनोहर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे नाली में फेंक दिया। इसके अलावा इस मामले में एक और बात सामने आई है कि मनोहर लाल की अगले 15 दिन बाद शादी होनी थी। यह जानकारी मनोहर की मां ने दी है। मनोहर की मां ने बताया है कि वो अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रही थी। जो घर बनाया जा रहा था उसके लिए भी कहीं से पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे। इन पैसों से घर की मरम्मत हो रही थी, लेकिन अब घर की मरम्मत के साथ साथ मनोहर की शादी का सपना भी अधूरा रह गया। मनोहर की मां ने कहा है कि उनके बेटे के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। अब उनकी एक ही इच्छा है कि मनोहर के हत्यारों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मनोहर के परिवार में 5 लोग रहते हैं। यह परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है। मनोहर बोझा ढोकर ही इस परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन मनोहर की मौत के बाद से परिवार का इकलौता सहारा भी चला गया है। अब चलते चलते आपको इस मामले की ताज़ा अपडेट भी दिए देते हैं। मनोहर हत्याकांड में अब तक 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चंबा के एसपी अभिषेक यादव का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी पर जल्द से जल्द चार्जशीट बनाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा। संघनी और किहार में माहौल तनावपूर्ण है, इसके लिए उनकी पूरी कोशिश रहेगी यहां पर पुख्ता पुलिस बल तैनात कर स्थिति को जल्द काबू पा सकें। एसपी ने कहा है कि दोनों समुदाय के लोग एकजुट होकर रहें और आपस में प्रेम भाईचारा बनाकर रखें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।